वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका महेंद्र सरदार। कर्नाटक के सुपरस्टार दर्शन रेणुका स्वामी की हत्या पर अब दर्शन का एक गैंग बन गया है, ताकि उसी गैंग पर पुलिस की तहकीकात पर अब उनका ये हो गया है, ताकि रेणुका स्वामी का हत्या पर इन्हीं दर्शन का ही गैंग कर दिया है। अब तो ये इन्हीं पर कहीं लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब सर दर्द की बात यह हो गई है, ताकि बेंगलुरु के जेल में जब दर्शन थे, अब वहां पर एक छोटा सा एक फोटो वायरल हो गया। अब उस पर न जाने मीडिया पर आने के बाद अब कहीं इस हत्या के आरोपियों को कर्नाटक के कहीं अलग अलग जेलों में अब इनको शिफ्ट किया गया है, ताकि आरोपी नंबर 10 विजय, अब उनको विजयपुर कर्नाटक के ऐतिहासिक जेल यानी कि सेंट्रल जेल में अब उनको यहीं पर शिफ्ट किया गया है। अब तो इस हत्या पर ना जाने कहीं दिनों तक हर मीडिया में दिन ब दिन रोज वही एक न्यूज प्रसारण होते गया है, मगर कुछ मीडिया वाले अब ऐसा हो गया है, एक कांड के पीछे लग गए तो दूसरा कोई भी न्यूज जनता को नहीं दिखा पाते, ताकि वही बार दिखाते हैं। तो इससे मीडिया पर लोगों को सर दर्द हो गया है। इस तरह ताकि अब कन्नड़ स्टार दर्शन अब जेल में रहने के बाद तब उनकी तो बार इतनी न्यूजों में प्रसारण होते रहे, ताकि दूसरा कुछ भी चैनल में आता ही नहीं था, सिर्फ दर्शन के लिए ही प्रसारण हो जाता था, ताकि एक सर दर्द की गोली भी खाए तब न्यूज में आ जाता था, अगर चाय भी पिए तब न्यूज में आ जाता था, अगर कोई बुखार या खंग हो गई तो सर दर्द भी हो गया, अगर छोटे से मोटे से खांसी और जुलाब कुछ भी हो गया, जुकाम आने के बाद भी मीडिया में बार दिखाते रह गए। तो न्यूज ऐसे प्रसारण के बाद जनता को यही सर दर्द होने लग गया। कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं ताकि दूसरा काम ही नहीं करते, ताकि एक के पीछे लग गए तो कहीं दिनों तक उसी के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा हो गया, जनता को अब मीडिया पर भी भरोसा यकीन उड़ गया है, ताकि कौन सच्चा है और कौन झूठा है इस मीडिया में जनता को इतना कंफ्यूजन हो गया है, ताकि समझ के बाहर चला गया है। अब तो ऐसा हो गया है, दुनिया में चौथा अंग मीडिया है, पत्रकार है वो, अब ऐसा हो गया है ताकि अपने अपने मनमानी से ही अपने इस पर ही चलने लग गए हैं, ताकि जनता को जो हमने दिखाना है कुछ मीडिया वाले वो नहीं दिखा पा रहे। अब तो उसी तरह अब तो एक छोटा सा फोटो वायरल हो गया एक जेल का, तो अब ये बड़ा इश्यू बन गया है। मगर सबसे पहले जेलों में क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं है ये सबको पता है। जेल में ना जाने कहीं बार अधिकारियों ने रेड किया है, कहीं मोबाइल जब्त किए गए हैं, कहीं सिगरेट, कहीं बहुत सारे ऐसे जेलों में चलता रहता है, मगर तब कोई मीडिया में बार नहीं आने लग गया। अब दर्शन क्या जेल में आने लग गए, सिर्फ जेलों की खबर आने लग गई। अब तो जेल एक सिर्फ नाम का बन गया है जेल, मगर अंदर सभी कैदी हो, कोई गुनहगार हो, मगर सभी सेफ रहते हैं, मगर अच्छे रहते हैं, मगर खाना पीना जो सरकार से देते हैं वो ही खाते तो है, मगर जेल में बहुत सारे कारोबार चलते हैं, मगर उस कारोबार पर मीडिया नजर नहीं डालती, ये मैं नहीं जनता कहती है। ताकि इस तरह ऐसा मीडिया करने लग गए तो सोचो आते दिनों में बिल्कुल ही मीडिया पर यकीन और भरोसा विश्वास जनता पे से चला जाता है। हमें सब छोड़ना चाहिए, सच्चे जो खबर है अच्छी खबर है हम जनता तक अगर पहुंचाएंगे तो मीडिया का इज्जत बढ़ जाती है और विश्वास भी हम बचाना अपना कर्तव्य होता है, ये भी रह जाता है। मगर ऐसा नहीं है, मगर एक दर्शन एक स्टार है, एक हीरो है कन्नड़ फिल्म के, मगर इतना ऐसा नहीं है कि सारा मीडिया कि उसी की न्यूज के लिए काम है। सारे देश में कर्नाटक में ही नहीं सारे देश में इतना काम है मीडिया वालों को, ताकि सच बताते पूरी जिंदगी चली जाती है, मगर सच को रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, मगर सच का सामना करना इतना मुश्किल हो जाता है, ताकि वो सामना करने के लिए ही मीडिया बना दिए हैं। ताकि अब ऐसा नहीं है, ताकि कुछ हो गया
तो इसी के पीछे लग जाते हैं कुछ मीडिया वाले। ऐसा रहने पर विश्वास और लोगों को जनता का बिल्कुल ही मीडिया पर अब कम होते जा रहा है। क्योंकि अगर कोई स्टार हो या कोई राजनीति वाले हो, अगर कुछ करेंगे तो बार बार उन्हीं का प्रसारण करते हैं, मगर ऐसे गैर कानूनी धंधों के पीछे बिल्कुल ही नहीं लगते, वो प्रसारण नहीं होता। जिस पर जुल्म होता है, जहां पर गोलमाल होता है, वहां पर कुछ मीडिया वाले दिखाते ही नहीं है, मगर सिर्फ कुछ राजनीति के प्रेस में कुछ सुपरस्टार हो, कोई भी बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को वही मीडिया वाले बताते हैं और बाकी का कुछ बताते नहीं। ये मैं नहीं, जनता कहती है। क्योंकि ऐसा करने के बाद जनता तो बोल नहीं सकती, मगर चाय पे बातें जरूर होती है। मगर ये सच है, ताकि ऐसा होने पर भी मीडिया का इतना कमजोरीपन हो गया है, ताकि सच बताना अपना कर्तव्य है, हमारा ईमान है, हमारा ये धर्म है। क्योंकि हम जनता हम पर भरोसा इसलिए करती है ताकि हम इंसाफ दिला सके, जो चलता है वो हम दिखा सके और सच्ची खबर लोगों तक पहुंचा सके। ये अपना कर्तव्य और धर्म अपना एक होता है ये, मगर किसी की गुलामगिरी नहीं करना है, मगर किसी के लिए राजनीति के जैसा इस तरह पीछे पड़ना, ये दरअसल हम मीडिया वालों का, कुछ मीडिया वालों का गलत है। सभी मीडिया वाले ऐसे नहीं है। सच्चे रास्तों पर, सच्चे ईमान के रास्तों पर चलने वाले बहुत सारे मीडिया वाले हैं, मगर कुछ मीडिया वालों की तरह से सारे मीडिया बदनाम हो रही है। ताकि इसलिए दर्शन के लिए, ताकि वो खांसी आ गई ये न्यूज में बताए, वो आज क्या खा रहे हैं, आज कैसे सो रहे हैं, ऐसे आज कैसे पी रहे हैं, वो ऐसे बताने से हमको बहुत सारे मीडिया वालों को इतना जिम्मेदार है, ताकि हर कोई गली में अगर कुत्ता भी मर गया तो हमारा फर्ज होता है ताकि वो भी बताना है, ताकि वफादार कुत्ता है या फिर क्या दीवाना कुत्ता है या कैसा कुत्ता है, ये तक बताना अपना फर्ज होता है। वो सब छोड़कर बड़े बड़े राजनीति वालों का ही एडवर्टाइजमेंट करना, बड़े झूठे न्यूज़ें बनाना, ताकि उनकी अच्छी खबरें बनाना। जनता को सब पता है, ताकि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन ईमान वाला है और कौन नहीं है। क्योंकि ऐसा करने पर ही आज मीडिया को, कुछ मीडिया वालों को सर झुकाना पड़ रहा है। हमारा कर्तव्य, हमारा ईमान, हमारा सच्चाई ये है ताकि जो चलता है वो खबर जनता तक पहुंचा सके। बात ये रह गई, हम वहां पर ले चलते हैं तुमको जहां दर्शन का। अब तो दर्शन की तो बेल नहीं हो पाई, ये तो कानून पर छोड़ दिया गया है, कोर्ट पर छोड़ दिया गया है, ताकि इन पर जो भी कोरोना में जुल्म हो गए हैं, जिन पर तो सजा होना जरूरी है। अगर ये हत्याएं है तो इसका फैसला कोर्ट कर सकता है, कानून कर सकता है, मगर कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि मुजरिम ही होता है, गुनहगार गुनहगारी होता है, हत्यारा हत्यारा ही होता है। अब तो दुनिया में, सारे देश भर में यही चर्चे हो रहे हैं। अब तो कुछ दिनों के लिए खामोश थे, फिर से क्या एक फोटो वायरल हो गया दर्शन का, फिर से वही कहानी वही शुरू हो गई। देखेंगे एक रिपोर्ट में।